जय श्री राधा कृष्णा। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी लॉन्ग व्लॉग्स आए, थोड़ा सा बनाने में टाइम लग गया था बिकॉज सारी चीज़ें इतनी अनएक्सपेक्टेडली हुई है, तो मैं अभी तक भी नहीं समझ पा रही हूँ कि कैसे क्या करना है। बट मुझे लगा कि हाँ, अब वीडियो आनी चाहिए एक लॉन्ग फॉर्मेट की, तभी मैं थोड़ा शॉर्ट्स बना रही थी कि एटलीस्ट आप लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूँ। बट नाउ टाइम चेंज। यहाँ पे जो है मैं पढ़ने बैठी थी, ये मेरी फ्लैटमेट है ईशा, वो भी पढ़ रही थी। फिर मैंने अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया बिकॉज अभी मैं आजकल लाइब्रेरी भी जा रही हूँ पढ़ने के लिए। बट आज मैं घर पे ही थी क्योंकि आज मैं शूट भी कर रही थी, और दूसरा जो है मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। ईशा की भी तबीयत खराब थी, मतलब नियर बाय ये हो रहा था कि सभी आसपास जो हम देख रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके की मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से चल रहे हैं। मे बी ड्यू टू ये जो फ्रिक्वेंटली वेदर चेंज हो रहा है, कभी समर्स जैसा हो लग रहा है, कभी फिर ठंड लगने लग जाती है, तो यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है। उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि अब करंट अफेयर्स हमको दोबारा करने पड़ेंगे, तो मैं ओनली आई से जो अपने करंट अफेयर्स करती हूँ वो मैं यहाँ पे देख रही थी। और मतलब कि करंट अफेयर मतलब सारी चीज़ें ऐसे कंप्लीट हो गई थी, ऐसे लाइफ इस तरीके से चल रही थी कि एक फ्लो चार्ट बना लिया था मैंने जुलाई तक अपनी सारी चीज़ों का, कि ऐसे 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 लेके चल रहा है। और आई वॉज लाइक कि भगवान ऊपर बैठ के हंस रहे कि लिटरली अगर ये सारी चीज़ें सोच ली है, तुझे पता भी है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, बट आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। मुझे पता है कि हमें नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है, कैसे हो रही है, बट ही डू गुड फॉर मी। तो मुझे ये ट्रस्ट है, आप भी इसी ट्रस्ट को रखो। अभी क्या पोस्टपोन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, दुनिया भर की फालतू की न्यूज़ जो है वो आ रही है। मैं खुद सर्च कर रही हूँ, मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या होने वाला है, मुझे कैसे पता होगा, मतलब पर कुछ जैसे ऑथेंटिक सोर्सेज है उनसे तो यही पता चल रहा है कि चीज़ें पोस्टपोन ही हो रही है। और कुछ उन्होंने जैसे फैक्टर्स भी बताए कि जैसे जो है आज जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, कल महाशिवरात्रि है, फिर परसों सैटरडे संडे हो जाएगा तो आयोग बंद होगा, तो कोई नोटिस अगर आना होगा तो वो आज ही आ जाएगा, या फिर वो 11 को आएगा, मंडे को। 11 इज़ टू नियर, तो अभी आई डोंट नो क्या कैसे होगा। हमें जो अपनी तैयारी रिवीजन रखो, और अपना अगर लग रहा है कि भाई चीज़ें बदल जाएंगी तो अपना आगे का पढ़ना शुरू कर दो। मई में वैसे भी यूपीएससी तो देना ही है ना। और जो जैसे मैंने बताया था कि ईशा की तबीयत ख़राब थी तो हमें हॉस्पिटल जाना था, फिर हम उसके लिए रेडी हो रहे थे। बट गाइस देखो, अभी आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे जो है वो 2025 के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो दिस इज़ नेसेसरी कि हम कैसे जो है अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी करके फिर आगे बढ़े। तो देखिए 28 फ़ैब को जो है पीडब्ल्यू ने अपना विश्वास दिवस मनाया था, डेट इज़ #भारत का विश्वास, जिसमें बहुत अमेजिंग ऑफर्स आए हैं। जैसे फाउंडेशन कोर्सेज प्रहार 2025 इंग्लिश हिंदी में आपको 8499, और टाइटन इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्योरली इंग्लिश में होता है 9999 के अमाउंट में आपको मिलता है। अगर आप इसके कॉम्बो बैचेस लेते हैं तो प्रहार कॉम्बो बैचेस विद ऑप्शनल 15,499, और टाइटन ऑप्शन आपको 16,499 में मिलता है। मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500 तो और 500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। ऑप्शनल आपको सिर्फ 7,999 के अमाउंट में मिलता है, और आप इनसे फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में। सो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरा कूपन कोड जरूर लगाइए और ज़रूर इसको अवेल कीजिए। उसके बाद जो है वो फिर हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। मौसम आप देख रहे हो कैसा रेनी रेनी सा, वैदरी वैदरी सा हो रहा है। और आज जब मैं सुबह अभी सो के उठी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा रनी नोज़ भी हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब कि शायद हमने कल रात को आइसक्रीम खा ली थी, आगे के व्लॉग में आप देखेंगे भी, जो गलत है ऑब्वियसली। फिर हम पहुँचे और बहुत भीड़ थी। फर्स्ट टाइम मैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी, तो शायद मुझे इस वजह से इतना लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे दो इमोशंस थे। पहले तो मैंने ईशा को बिठा दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, मैं इस लंबी लाइन में लगी थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर हम मंदिर की लाइन में लग सकते हैं भगवान के दर्शन के लिए, तो हम ह्यूमन सर्विस के लिए ऐसे किसी की हेल्प के लिए लाइन में क्यों नहीं लग सकते। फिर जब उसकी बारी आई तो मैंने उसको आगे खड़ा कर दिया और फिर मैं पीछे हट गई। फिर हमने कुछ मेडिसिन्स ली, पर मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि कितनी मतलब कि अच्छी हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। पर ये भी देखा गया कि इंडिया में कितना ज़्यादा क्राउड है हेल्थ इश्यूज़ को लेके, और डॉक्टर्स की कमी कितनी है। उसके बाद मेरी फ्लैटमेट पोस्टपोन होने की न्यूज़ के बाद अपने घर के लिए निकल गई थी, जो दूसरी फ्लैटमेट थी। फिर हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था,
बिकॉज जस्ट एकादशी थी और मैं अपने मन में सोच के बैठी थी कि आज मैं फास्टिंग करूँगी। पता नहीं क्यों मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था फास्टिंग करने का, बट वो होता है ना कि जो सोच के चलते हैं वो नहीं हो पाती। ड्यू टू सम रीज़न मैं फास्टिंग नहीं कर पाई, ना अभी थर्सडे ना अभी शिवरात्रि, कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो जो है फिर ईशा ने चाय बनाई, हम साथ में ही ब्रेकफास्ट, वैसे कि हम डिनर साथ में कर लेते थे कि अगर टाइम मिलता था तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हम ब्रेकफास्ट भी साथ में कर रहे हो, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे साथ में आए और अभी नेहा भी नहीं है, मतलब वो अपने घर चली गई है। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम यहीं बैठ के अपना कर लेते हैं। ये जो बहुत सारा टाइम गया ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर जो है बजट मैंने अपना करना शुरू किया, और बजट जो है ना यार, मतलब ये था कि मैंने ओनली आईएएस से तो कर ही रखा था, आपको पता था, बट कोई चीज़ें ना छूट जाए, तो इस वजह से मैं बाहर से भी स्टडी मटेरियल ले आई थी कि कुछ कुछ जो पॉइंट्स मिस वो हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं और ईशा डिस्कस कर रहे थे कुछ आर्टिकल्स जो कि हमारे स्टैटिक पोर्शन में भी होते हैं, बट यहाँ पे भी हमको देखने को मिले, तो हम वही सारी चीज़ें और PYQs डिस्कस कर रहे थे। ये सही रहता है, मतलब ये बहुत मैटर करता है कि आपका जो फ्लैटमेट, आपका रूममेट है, वो किस तरीके का पर्सन है। अगर वो ख़राब है तो आपकी पढ़ाई की बैंड बज जाएगी, और अगर अच्छा है तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप लोगों ने पूछा था कि ये मॉडर्न वन लाइनर्स जो हैं वो कहाँ से आया, तो ये वाली बुकलेट में लाई थी। ये बहुत अच्छी है कि मतलब क्विकली रिवीजन जो होती है ना, उससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है इस वाली बुकलेट से। तो मैं ये लेके आई थी। मतलब यही होता है कि जब आपका प्री पास आता है तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, तो पर आपको बहुत संभल के चूज़ करना होता है। और अब जैसे गर्मी आ रही थी ना, तो मैं अपनी कॉपर बोतल उठा लाई थी, तो मैं अपनी कॉपर बोतल से ही पानी पी रही हूँ। अगर आपके पास भी ना, तो आप भी कॉपर बोतल से पिए, वो अच्छा रहता है। फिर उसके बाद जो है मैं अपने इसके वन लाइनर फैक्ट्स याद कर रही थी। और यार एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं थोड़ा कमेंट्स पे कम ध्यान दूंगी। पहली बात तो ये, चाहे पोस्टपोन हुआ है पेपर, बट पेपर तो है ना। और दूसरा ये है कि जो मेरे सपोर्टर्स हैं ना, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। ऊपर कुछ ऐसे भी बुरे लोग होते हैं कि उनका तो कोई डॉक्टर भी उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको नेगेटिविटी फैलानी होती है। तो देखो, आपसे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, बट जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए मुझे ये रिजल्ट देना है। तो मैं नहीं चाहती, कहते हैं लोग कि बुराई से दूर रहना चाहिए, तो मैं इस वजह से कमेंट से थोड़ा दूर रहूँगी कि जो बुरे लोग हैं उनसे दूर रहा जा सके। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझिएगा इस चीज़ को। तो फिर जो है ईशा और नेहा ने सब ने स्कार्फ्स मंगाए थे, तो मैंने इनको ही कह दिया था, क्योंकि टाइम था नहीं इतना मार्केट वगैरह जाने का, कि तुम अपने मंगाना तो मेरे भी मंगा देना, बिकॉज समर्स आ रहे हैं तो थोड़ा बाहर जाने के लिए ठीक रहता है। तो ये 2 स्कार्फ्स मैंने चूज़ किए थे, रेड कलर के, येलो कलर के। बताना आपको कैसे लगे ये। फिर उसके बाद जो है हम अपना खाना बनाने लग गए थे। बहुत टाइम बाद घिया बनाए थे। घिया इसलिए बनाए थे बिकॉज ईशा को फूड पॉइजनिंग है, तो डॉक्टर ने कहा था कि लाइट फूड खाना है। और घिया, और पता है आपको क्या हुआ कि जैसे मैं अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ, और ये चीज़ ऐसी होने लगी कि जो लोग मेरे साथ खाना खाते हैं ना, बाद में वो मेरे को यही कहते हैं कि अब तो हमें अनियन गार्लिक का बिना खाना अच्छा लगने लग गया है, और वो प्रेफर करते हैं कि अब वो भी अनियन गार्लिक का मेरे साथ खाना खाएं। तो शायद यही एक सात्विक फूड की क्वालिटी होती है, या एक पॉजिटिविटी की, कि हाँ आपको अंदर से अच्छा लगता है उन चीज़ों को लेके। तो फिर आज हमने घिया बनाई थी, और जो बाद में बहुत अच्छी भी टर्न आउट हुई थी। फिर उसके बाद लास्ट में आर्ट एंड कल्चर का जो ये बुकलेट, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा ना, जब मैंने व्लॉग स्टॉप करे तो वो मैं लाई हुई थी, तो ये मैंने अपना पूरा कर लिया। उस टाइम एक गलत कमेंट भी आया था कि आप तो बस फर्स्ट पेज रख दोगे। यार मैं डेली ओनली आईएएस से कर रही हूँ करंट अफेयर्स, तो क्या मतलब इसको, अगर मैं फेकनेस जो होती है ना, वो 1-2 दिन की होती है, डेली की नहीं होती है। तो अगर कोई चीज़ डेली हो रही है तो इतने तो फिर आपको भी कॉन्शियसली सोचना चाहिए। आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, या फिर एक अवेयर पर्सन हो आप, तो फेक और जो रियल चीज़ होती है उसमें तो डिस्टिंग्विश कर ही सकते हैं ना। तो यहीं पे मैं आर्ट एंड कल्चर जो है अपना वो कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मेरे करंट अफेयर्स यहाँ पे हो गए थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रखी थी यार। उसके बाद घिया बन गई थी, और फिर खाना बनाने का टाइम हो गया था। अभी हम खाना साथ में बना रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, क्योंकि अकेले ना मैं खा पाती थी ढंग से, ना वो खा पाती थी। और दूसरा क्या होता था कि फूड का वेस्टेज होता था, क्योंकि सामान तो ले आते थे और वो बना नहीं पाते थे। अब साथ में खा रहे हैं तो अच्छे से खा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जीरा भूना रायते में डालने के लिए, और ये होता है जैसे मैंने अब रोटी बेल दी, अब वो सेक रही है, उसने सैलेड कट सब्जी मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि वो मेरे में कमी है। आपको आई थिंक आप मुझे जब से पहले से देख रहे हैं कि मुझे अपने हाथ की ही अच्छी लगती है, तो मैं ही, कोई मुझे नहीं कहता कभी भी कि भाई आप भी बनाओ, हम नहीं बनाएंगे, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ही बनाऊँ। तो मतलब कि इस चीज़ को समझना ही मत कहिएगा कि आप कोई ज़्यादा काम कर रहे हो या वो। और अगर थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे हो भी
भी जाता है तो डोंट फॉरगेट यू आर गोइंग टू बी एन IAS ऑफिसर और STM। आपको पब्लिक को सेल्फलेसली सर्व करना है। तो अगर इतना सेल्फिश होकर सोचने लगोगे इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बी काइंड, बी नाइस और सर्विस करना सीखो, सर्विस अच्छी होती है। तो फाइनली हमारा खाना बन गया था। देखो ऊपर छोटी सी रोटी, क्योंकि थोड़ा सा आटा बच गया था तो मैंने सोचा क्यों वेस्ट करा जाए इसको। और जब साथ में बैठ के खाते हैं तो ढंग से खाया भी जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी सी आपके अराउंड हो जाती है ना। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा जब आप अपनी फैमिली के साथ खाते हो। और पहले तो मुझे घर की बहुत याद आती थी, मुझे ऐसे बहुत अजीब अजीब लगता था जब से मैं ईशा के साथ रहने लगी हूँ। शी ऑलवेज ट्रीट मी लाइक एल्डर सिस्टर, मैं उसको एज यंग सिस्टर। तो मुझे बिल्कुल घर जैसा यहाँ पे फील होता है। बल्कि इवन मेरी मम्मी से बात हुई थी, आप शॉर्ट ब्लॉग में देखेंगे भी, कि मम्मी मुझे कह रही थी कि अभी दोबारा घर आने और मुझे जाना भी पड़ेगा क्योंकि गर्मी के कपड़े लाने हैं। तो मेरा तो प्लान ये था कि अगर ये पोस्टपोन हो गया तो मैं अभी 10-12 तारीख को ही चली जाऊँगी, कपड़े ले आऊँगी। बट फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी ठंड भी है और मम्मी ने कहा कि त्यौहार पे तो घर आना पड़ेगा, होली पे ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने यही सोचा है कि ठीक है मैं होली पे 1-2 दिन के लिए घर चली जाऊंगी, अपने कपड़े भी उठा लाऊंगी, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी, कपड़े भी वापस दे आऊंगी और तब तक जो है वो थोड़ा सा और चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी खाना खाने के बाद। मतलब ये मैंने आज सच बता रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया, बट मुझे बहुत सही लगा कि अरे इतना सारा एरिया है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते थे। उसके बाद ना मैं अमूल की रबड़ी लाई थी और लिटरली बताऊँ, मतलब जैसे मैंने इस रबड़ी को ओपन किया ना, सबसे पहले मुझे अपने लड्डू गोपाल की इतनी याद आई। बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ जब मैं लाया करती थी ना, मिल्क वाली मिठाई को सबसे पहले मैं भाग के लड्डू गोपाल को खिलाया करती थी और मैंने उनको इतना मिस किया इस टाइम पे। मतलब मुझे घर की उतनी याद नहीं आ रही क्योंकि अब मैं यहाँ पे कंफर्टेबली पढ़ाई भी में भी बिजी हूँ, ऊपर से खाने पीने का भी सही हो गया। बट मुझे उनकी बहुत याद आती है और इसको तो बात बिल्कुल मेरे को ऐसे हो गया था कि यार मुझे जल्दी सी घर जाना है और मैं ये लेके जाऊंगी, मैं उनको खिलाऊंगी। और ये बहुत अच्छी थी, अगर आपके भी नियर बाय मिलती है ना तो आप इसको ज़रूर खाना, ये बहुत टेस्टी है सच में। तो आज का व्लॉग जो है वो यही था। अगेन मैं कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, घबराओ मत, भगवान हमारे साथ है, हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो रही हैं बट अच्छी होंगी, विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच।